ओम शांति। 21 मार्च 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्व की स्व प्रति अधीनता, दूसरी है सर्व के संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश है तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है। अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है, वह कभी कभी और किस बात में होता है और किस में नहीं होता है। बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित भी होते हैं, क्योंकि दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है, और आप बच्चे शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, जहां सागर की शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार के बॉम्ब्स की अग्नि ज्वाला जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वह तो सिर्फ सेकंडों की मिनटों की बात है। लेकिन आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, ये भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो समस्याओं को एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब दुख चिंता समस्या क्या है, इंटरनल हर्ट क्रिएट कर रही है ना। ये भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है। न जिंदा है न मरे हुए हैं, न छोड़ सकते न बना सकते। ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, इसलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है ना। तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है, बहुत अच्छा सेवा का लक्ष्य रखा है। अब तो गांव गांव या मोहल्ले में है, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो, में देवस्थान बनाते हैं। लेकिन यहाँ घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घर घर में और कुछ नहीं तो देवताओं के चित्र जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो, गली गली में ज्ञान स्थान हो, तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अभी तो सेवा बहुत बड़ी है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते हैं और सदा मदद लेते हुए आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते हैं। और फिर जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे तो इनाम भी देंगे। बाप दादा को ये देख खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सपूत बच्चों का प्रत्यक्ष पाठ बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा ऐसे सेवाधारी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। इसमें भी संख्या ज्यादा माताओं की। अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते हैं तो शक्तियों को सदा खुशी होती है। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी शक्तियों को आगे रखना जरूरी समझते हैं। पहली कोशिश क्या करते हो, मुरली कौन सुनावे, इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया, तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। सदैव ये स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ है।
जब से बाप दादा माताओं के ऊपर नजर डाली, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। नारा तो लगाते हैं ना। भारत माता की राजनीति भी देखो, तो सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना। ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारिया ही हो। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है। तो क्या हुआ? आत्मा कहती है। आत्मा कहता ऐसे नहीं कहा जाता, आत्मा कहती है ना। आत्मा उड़ती है, आत्मा कहती है। तो नारी हुआ ना, स्त्रीलिंग हुआ। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।